हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियोस में जो हमने पढ़ा था वो था ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट क्या होता है इसको हम जानते हैं। जानने से पहले क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है, एक लंबी एजुकेशनल प्रोसेस है जो यूटिलाइज करती है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसीजर्स को बाय विच, जिसके द्वारा मैनेजरियल पर्सोनल गेट कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज को रिफ़र नहीं करता, बल्कि ये स्किल्स एंड ऑपरेशन में है। साथ ही साथ ये आपका फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें इन्वॉल्व होता है आपका ब्रॉडर एजुकेशन और इसके क्या पर्पस होते हैं, जो कहलाता है आपका डेवलपमेंट। यानी कि ये एक तरीके से है आपका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक तरीके से सिस्टमैटिक प्रोसेस है ट्रेनिंग एंड ग्रोथ, जिसके द्वारा इंडिविजुअल गेन करते हैं, अप्लाई करते हैं नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड्स को मैनेज करने के लिए ओरिएंटेशन को इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो बहुत देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के साइड से, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका इंड्यूस न्यू एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या है, इंड्यूस एम्प्लॉय का मतलब है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आता है आपका गेन नॉलेज ऑन न्यू मेथड। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हैं वो हेल्प करते हैं गेन करने के लिए नॉलेज किसी नए मेथड के रिगार्डिंग। फिर आपका आता है ऑब्टेन नॉलेज ऑन कंपनी पॉलिसी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। एम्प्लॉय जो है उसको एक सफिशिएंट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कंपनी की पॉलिसी के बारे में, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है हेल्प करती हैं एम्प्लॉय को ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज कंपनी की पॉलिसी पर। उसके अलावा आपका आता है अर्न नॉलेज ऑन कस्टमर रिलेशंस। इसका क्या मतलब है, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग कस्टमर रिलेशंस की, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। उसके अलावा चेंज एटीट्यूड्स, ये क्या है, ये फैसिलिटेट्स करता है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ये फैसिलिटेट करता है कि कैसे कैसे आने वाले टाइम में या जो टाइम बीत गया चेंज आया आपके एटीट्यूड में, जो कि एम्प्लॉय को देता है एक बेस्ट निकाल कर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ना सिर्फ वो एम्प्लॉय की खुद के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके अलावा आता है एंश्योर पर्सनल ग्रोथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या देता है, एम्प्लॉय को सब कुछ देता है जिसकी उसको नीड होती है बीइंग अ गुड प्रोफेशनल। और ये होता है जब वो बन जाता है एक अच्छा एम्प्लॉय, ये इंश्योर करता है उसके खुद के ग्रोथ के लिए, यानी कि इंश्योर पर्सनल ग्रोथ। फिर आता है आपका इंश्योरिंग लॉयल्टी। इंश्योरिंग लॉयल्टी यानी कि ये जो है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये इंश्योर करता है आपके जो आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिर इंश्योरिंग लॉयल्टी क्या है, जो एम होता है आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, वो होता है एक तरीके से एम्प्लॉय को लॉयल बनाना उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ये भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का उद्देश्य होता है। उसके अलावा
जो है आपका वो है रिड्यूस लेबर टर्नओवर। ये क्या करती है, रिड्यूस करती है लेबर टर्नओवर को, ठीक है। क्योंकि अगर उनको पूरी तरीके से चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ प्रोवाइड होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग भी होगी, पर्सनल ग्रोथ भी होगी, तो हैंस फोर्थ क्या निकल कर आएगा, रिड्यूस होगा लेबर टर्नओवर। उसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये क्या करती है, एनहांस करती है प्रोडक्टिविटी को। ट्रेनिंग डेवलप करती है एक पर्सन के स्किल को, उसके प्रोफेशनल स्किल में, जिससे कि वो इसको इजी टू से कहा जा सकता है। ये ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ करती है आपकी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इम्प्रूव क्वालिटी, या फिर बोल सकते हैं बेटर क्वालिटी। जो बेटर क्वालिटी होती है एम्प्लॉय की, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, क्वालिटी बेटर निकल कर आती है एम्प्लॉय की। सपोज़ कीजिए कोई न्यू एम्प्लॉय है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कुछ आइडिया नहीं है, तो पहले उसका ओरिएंटेशन कराया, देन उसको 3 महीना या उससे कम का टाइम पीरियड पे उसका ट्रेनिंग कराया, जिससे कि वो एक्चुअल में कंपनी में किस रूप से काम होता है, किस तरीके से काम होता है, वो चीज़ उसने सीखी। तो उससे क्या हो गया, हमें क्या मिलकर आया, एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकल कर आया, जो कि किस फॉर्म में होता है, एम्प्लॉय के, जिससे क्वालिटी इम्प्रूव होगी। जब वो पर्सन स्किल्ड मैनर में होगा, उसमें खुद में स्किल होगी, तो क्या होगा, जब खुद में स्किल होगी तो वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी करके देगा, नहीं देगा, फिर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो हैंस फोर्थ इम्प्रूव क्वालिटी। फिर आता है हेल्प कंपनी टू फुलफिल फ्यूचर ग्रोथ। ये क्या करते हैं, ये फोकस करता है मेनली फ्यूचर ग्रोथ पर। ग्रोथ क्या होती है कंपनी की, वो डिपेंड करती है उसके एम्प्लॉय पर, क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हेल्प करती है कंपनी को कि वो फुलफ़िल करे फ्यूचर ग्रोथ को, ठीक। उसके अलावा इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये क्या है, ये इम्प्रूव करती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को, जो कि एक ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव बन जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ठीक। फिर आता है इम्प्रूव हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या है, बिना गुड हेल्थ के एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्वस्थ ही नहीं है, अनहेल्दी है, तो वो क्या सर्व करेगा, वो कंपनी को कुछ नहीं दे पाएगा, सब कुछ बेकार ही होगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, फुल ज़ील से काम नहीं करेगा, उसको काम करने में प्रॉब्लम होगी। इस रिगार्डिंग एक हेल्थ होनी बहुत ज़रूरी है अच्छी किसी भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। तो विदाउट गुड हेल्थ एम्प्लॉय कांट सर्व प्रॉपरली टू हिज और हर कंपनी। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इम्प्रूव हेल्थ केयर, ठीक है। फिर आता है आपका प्रिवेंट ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या हो गई, एक स्थिति होती है पीएलसी में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, जब चीज़ों का अस्तित्व विलुप्त सा होने लगता है, तो ये प्रिवेंट करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑब्सोलेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ये बचाव करके चलता है उन चीज़ों से जो विलुप्त ना हो जाए, तो यानी कि प्रिवेंट ऑब्सोलेंस। फिर आता है आपका चेंज बिहेवियरल चेंज। जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है एक ग्रेट इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉय के बिहेवियर पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय पे, जिससे वो पॉलिश कर सकता है अपने बिहेवियर को, अपनी स्किल्स को, जिससे कि वो फिट हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नली इन्वामेंट में, जो कि उसके लिए फ्रूटफुल होगा, ना सिर्फ उसके खुद के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो ये हुए ऑब्जेक्टिव्स कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। उसके अलावा कुछ पर्पस और होते हैं ट्रेनिंग के। ये ना सिर्फ एम्प्लॉय को प्रिवेंट करता है ऑब्सोलेंस से, बल्कि ये क्या करता है, ये डेवलप करता है पोटेंशियलिटी को पीपल की किसी नेक्स्ट लेवल की जॉब के रिगार्डिंग। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय अपने काम में पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी वाला एम्प्लॉय बनकर तैयार हुआ। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसको
अपर लेवल के काम के लिए, टास्क के लिए असाइन कर सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं एक जब स्किल्ड एम्प्लॉय जब कोई काम अपने हाथ में लेता है तो पूरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है, कोऑपरेटिव एटीट्यूड से करता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत सही काम करता है गुड रिलेशनशिप के साथ, जो कि प्रमोट करती है इंडिविजुअल को, उसके कलेक्टिव मोरल को, जो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है। उसके अलावा ये असिस्ट करती है एम्प्लॉय को कि वो अपने फंक्शंस जो हैं उसके काम करने की वो इफ़ेक्टिव वे में करे, और जो प्रेजेंट पोजीशन है वो एक तरीके से हेल्ड करके चले, और जो उसको ट्रेनिंग में सिखाया, उसको जो टेक्निकल नॉलेज दी गई, ना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज बल्कि कैसे सिचुएशन में खुद को टैकल करना है, कैसे टाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वो सारा उसको मेंशन किया गया। तो उस तरीके से वो कैसे स्टे करे और कैसे असिस्ट करे एम्प्लॉय को, वो सारा आता है आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जो हमारा फर्दर वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, उसमें भी हम ट्रेनिंग के अभी टॉपिक को कवर ही करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काफ़ी वास्ट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो होप सो आज तक के लेक्चर में ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे और भी इसके इम्पॉर्टेंट हेड्स को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अपने फर्दर हेड के साथ इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।